मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने समय की चर्चित अभिनेत्री रेणुका सहाने के बारे में। जी हाँ, रेणुका सहाने ने अपने समय में कई चर्चित फिल्मों में काम किया है। जी हाँ, हम आपके हैं कौन में ये सलमान खान की भाभी बनी थी। आपको बता दें कि रेणुका सहाने ने अपने समय में 2 शादियां की। जी हाँ, उनकी पहली शादी विजय केनकेरे से हुई, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। उनका विजय केनकेरे से तलाक हो गया और इसके बाद आशुतोष राणा से उनका 2001 में उनकी शादी हो गई। आपको बता दें कि कैसे इन दोनों की शादी हुई। आखिर तलाक के बाद रेणुका सहाने ने आशुतोष राणा से कैसे शादी की, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि रेणुका सहाने ने किस तरीके से 2 शादियां की है और तलाक के बाद उन्होंने आशुतोष राणा से शादी करने के लिए कैसे हामी भरी। इन सब चीज़ों का खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। बॉलीवुड के किंग खान का यह डायलॉग शायद इंडस्ट्री के ही एक्टर्स आशुतोष राणा की किस्मत में शामिल हो गया। तभी तो जिस लड़की से प्यार हुआ आज वो उनकी जिंदगी बन चुकी है। एक्ट्रेस रेणुका सहाने और आशुतोष राणा की शादी को 20 साल अब हो चुके हैं, लेकिन इनका रिश्ता अटूट है। इस अटूट रिश्ते को जोड़ने में आशुतोष को बहुत पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर रेणुका सहाने ने उनसे शादी की। जी हाँ, इस 2 चश्म एक जान माने जाने वाले कपल की प्रेम कहानी जितनी इंस्पायरिंग है, उसकी डगर उससे ज्यादा कहीं मुश्किल है। जी हाँ, तो आज हम आपको रेणुका सहाने के बारे में बताने वाले हैं, उनकी शादी के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हिंदी फिल्मों के साथ ही मराठी, कन्नड़, तेलुगु मूवीज में भी अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिल को जीत लेने वाले एक्टर आशुतोष राणा का दिल हंसल मेहता की फिल्म जयते के प्रीमियर के दौरान रेणुका सहाने पर आ गया था। हम आपके हैं कौन फेम एक्ट्रेस को देखते ही फिल्म दुश्मन के इस साइको किलर को पहला प्यार हो गया, जिसके बाद आशुतोष को पार्टी में मौजूद उनकी दोस्त तेजस्विनी कोल्हापुरी ने रेणुका से मिलवाया था। उस वक्त रेणुका का सीरियल सैलाब टीवी पर आता था और हम आपके हैं कौन में इनकी एक्टिंग के चर्चे इंडस्ट्री में गर्म थे। जी हाँ, आशुतोष भी रेणुका की एक्टिंग से बहुत प्रभावित थे। आपको बता दें कि आशुतोष ने रेणुका के सामने खुद को ये कहकर इंट्रोड्यूस किया था कि हम आपके बड़े प्रशंसक हैं। दोनों की पहली मुलाकात में करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान दोनों के मिलते विचारों ने आशुतोष के इरादे को और बल दिया। अब आशुतोष का दिल पूरी तरह से उनके खूबसूरत चेहरे पर आ गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि अपना दिल हार बैठे आशुतोष ने सही मौका देखकर डायरेक्टर रवि रॉय से रेणुका का फ़ोन नंबर ले लिया। दरअसल आपको बता दें कि रवि ने अपने घर पर दिवाली पार्टी रखी थी, जिसमें आशुतोष शूटिंग में व्यस्त होने की वजह से नहीं पहुंच सके थे। जी हाँ, मगर आशुतोष को इस बारे में पता चल गया कि रेणुका वहां आई थी, तो उन्हें अपने ना पहुंच पाने पर अफसोस हुआ था। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने रवि से रेणुका का फ़ोन नंबर लेकर उन्हें कॉल किया, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो करने वाली रेणुका रात 10 बजे के बाद कोई फ़ोन नहीं उठाती थी। जी हाँ, तब आशुतोष ने वॉइस मेल पर अपने नाम के साथ दिवाली की बधाई का मैसेज छोड़ा, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई थी। डायरेक्टर रवि रॉय ने अपने घर पर दिवाली की पार्टी रखी थी, जिसमें आशुतोष नहीं आ पाए थे। अगले दिन मुझे दीपावली की शुभकामनाएं वाला आशुतोष का वॉइस मेल आया। उस दिन 17 अक्टूबर था। उसके बाद फिर उसने मुझे 19 और 20 अक्टूबर 1998 को भी मैसेज किया। तभी से हमारे बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। जी हाँ, आपको बता दें कि बधाई संदेश मिलने के बाद से ही दोनों के बीच काफ़ी दिनों तक मैसेज पर बात हुआ करती थी, जिसके बाद रेणुका ने आखिरकार अपना पर्सनल नंबर आशुतोष के साथ शेयर किया। आशुतोष के साथ नंबर शेयर करने के बाद रेणुका का प्रोटोकॉल टूट गया था। उन्होंने पहले ही दिन आशुतोष को 10 बजे के बाद फ़ोन किया। इस बात का खुलासा खुद रेणुका ने इंटरव्यू के दौरान किया था। जी हाँ,
उन्होंने कहा था कि उनसे बात करते वक्त मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन पहले ही दिन हमारी करीब 1 घंटे तक बात हुई और उस दिन मैंने उनका प्रोटोकॉल तोड़कर 10:30 बजे आशुतोष से बात की। बिजी शेड्यूल के कारण 3 महीने तक आशुतोष रेणुका नहीं मिल सके थे। दोनों कॉल पर ही घंटों बातें किया करते थे, लेकिन जहाँ चाह वो वहाँ राह जरूर होती है और आखिरकार 31 दिसंबर 1998 को पूरे 3 महीने बाद दोनों की मुलाकात हुई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि रेणुका और आशुतोष कविताओं के बेहद शौकीन थे। आशुतोष अक्सर रेणुका को रातों में अपनी पसंदीदा कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं सुनाया करते थे। उस वक्त हैदराबाद में शूटिंग कर रहे आशुतोष ने रेणुका को प्रपोज करने का मन बनाया। आपको बता दें कि उनके लिए एक कविता लिखी, जिसको सुनते ही उन्होंने झटपट अपने प्यार का इजहार आशुतोष से कर दिया था, मगर खुद को प्यार में डूबता देख रेणुका ये बात भूल गई थी कि वो तलाकशुदा है और आशुतोष से वो 4 साल बड़ी हैं। बाद में उन्हें जब इस बात का एहसास हुआ तो वो शादी की बात से दूर भागने लगी। रेणुका का पहले तलाक हो चुका था। ऐसी स्थिति में वो शादी को लेकर थोड़ा संदेह में थी, पर आशुतोष इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन शादी में एक परेशानी तब और बढ़ गई थी जब रेणुका की मां को आशुतोष की फैमिली के बारे में पता चल गया था। एक इंटरव्यू में रेणुका ने बताया था कि शादी के असमंजस तब और बढ़ी जब मेरी मां और आशुतोष के फैमिली बैकग्राउंड का पता चल गया था। आशुतोष मध्य प्रदेश के छोटे गांव और 12 सदस्यों की फैमिली में पले थे। अंत में दोनों के बीच अच्छा तालमेल देखकर रेणुका की मां ने शादी के लिए हाँ कर दिया और रेणुका को भी समझ आ गया था कि जिंदगी के सफ़र में हम सफ़र का साथ बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही दोनों ने अपनी शादी के कुछ दोस्तों के साथ ट्रेडिशनल स्टाइल में शादी करने का फैसला लिया। जी हाँ, आशुतोष के धार्मिक गुरु ने शादी व आशुतोष के जन्म स्थान दमोह मध्य प्रदेश से करने की सलाह दी थी, जिसके बाद इन दोनों ने 7 जन्मों तक संग रहने की कसम खाई थी। जी हाँ, अपनी शादी के दिनों की प्लानिंग को याद करते हुए रेणुका ने कहा था कि हम चाहते थे कि यह सरल रहे, क्योंकि आशुतोष के आध्यात्मिक गुरु ने इसी तरह चाहा था। हमें सादगी ठीक लगती है क्योंकि हमारे पास पूरी तरह से शादी की व्यवस्था करने का समय नहीं था, लेकिन आशुतोष और रेणुका का ये आइडिया धरा का धरा रह गया। दोनों लोग जब दमोह स्टेशन पर उतरे तो वहाँ पर दोनों के फैंस से पूरा स्टेशन भर चुका था। वहाँ पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी। जी हाँ, इतनी मुश्किलों के बाद फिर आखिरकार इन दोनों ने शादी कर ली। कहते हैं ना, दुनिया में जिसको उसका पहला प्यार मिल जाए वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता है। आशुतोष राणा उन्हीं में से एक है। जी हाँ, आपको बता दें कि रेणुका सहाने भले ही तलाकशुदा थी, भले ही उनकी पहली शादी टूट चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी आशुतोष राणा ने रेणुका सहाने से शादी की थी। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना रेणुका सहाने की 2 शादियों के बारे में। जी हाँ, पहली शादी जहाँ उनकी विजय केनकरे से हुई, जो चल नहीं पाई, लेकिन आशुतोष राणा से जब उनकी शादी हुई तो उनकी किस्मत खुल गई, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी आज भी लोगों को बहुत पसंद आती है। दोनों साथ में बहुत खुश हैं। जी हाँ, तो आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।